नमस्कार दोस्तों। आज हम सेंटेंस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने की परिभाषा क्या होती है। आज हम पूरे सेंटेंस के अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस कहते किसे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस कहते किसे हैं। देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच make complete sense is called sentence। देखिए क्या होता है कि लिखा है अ ग्रुप ऑफ कि शब्दों का, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कि शब्दों का ऐसा समूह, वर्ड विच, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक्स कंप्लीट सेंस जो एक पूरा कंप्लीट सेंस, इसका कोई सेंस हो, कंप्लीट सेंस हो, इसका सेंस निकले कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एकजुट होकर कि शब्द एकजुट होकर एक कंप्लीट सेंस बनाए, मतलब एक सेंटेंस बनाए, वाक्य बनाए जिसका एक सेंस निकले, जिसका कोई सेंस निकले, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। उसे सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप लोग देखिए, पहले एग्जाम्पल थ्रू समझिए कि जैसे राम इज गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। एग्जाम्पल थ्रू समझिए पहले कि राम इज अ गुड बॉय। आप पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। पहले पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर पूरी आप वीडियो नहीं देखेंगे समझ नहीं आएगा। आप शुरू से लेकर पूरे अंत तक वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए। देखिए कि लिखा क्या है, राम इज ए गुड बॉय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो राम इज ए गुड बॉय, इसका मतलब क्या हुआ? राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसका देखिए पूरा कंप्लीट है नहीं, राम इज ए गुड बॉय, इसका पूरा कंप्लीट है। राम एक अच्छा लड़का है, इसका कोई सेंस निकल रहा है? सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ये क्या हुआ? सेंटेंस है। ये पूरा क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस। अब सेंटेंस की टाइप जानिए। पहले आप एक आध दो और एग्जाम्पल देखिए, नहीं भूल जाएंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सीता इज सिंगिंग सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग सॉन्ग। सीता गाना गा रही है। ये भी पूरा है, इसका सेंस निकल रहा है। पूरा वाक्य है, शब्दों का समूह है। देखिए कितने शब्द है, ये सभी शब्द के समूह है। इसके सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, इसी को सेंटेंस कहते हैं। सीता इज अ सिंगिंग सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग सॉन्ग। और अब टाइप ऑफ सेंटेंस देखने जाएंगे। राहुल was going to market। राहुल was going to market, राहुल बाजार जा रहा था। ये भी पूरा हो गया सेंटेंस। ये सभी किस में आते हैं? सेंटेंस में। इसको आप जरूर नोट्स कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है?
आप लोग को मैं फिर कह रहा हूँ, आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप लोग को पूरी अच्छी वीडियो अच्छी तरह समझ में आए। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा कि टाइप ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, किस टाइप ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, इसमें पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, हम बताएंगे भी, धीरज रखिए। पहले हम टाइप ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वह होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, जिसके द्वारा क्रिया हो, जिसके द्वारा किया जाए। देखिए ऐसे होता है, मैं कह रहा हूँ राहुल खाना खाता है, ऐसे कह राहुल खाना खाता है, तो कौन खाना खाता है, कौन से अगर क्वेश्चन करो सब्जेक्ट निकल जाएगा। कौन खाना खाता है, राहुल खाना खाता है। कौन? राहुल खाना खाता है। राहुल राहुल ईट राहुल ईट्स फूड। राहुल खाना खाता है। कौन खाता है? राहुल खाना खाता है। तो यहाँ अगर आप करेंगे कौन खाता है, देखिए राहुल खाना खाता है। कौन खाना खाता है? राहुल खाना खाता है। जिसमें राहुल खाना खाता है ना, तो राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट, किसके द्वारा खाना खाया जा रहा है? राहुल के द्वारा खाना खाया जा रहा है। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। देखिए ये राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, राहुल का सब्जेक्ट हो गया, और बाकी सब प्रेडिकेट। ये इतना सब्जेक्ट और बाकी सब प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट कैसे जानेंगे? जिसके द्वारा किया जाए, जिससे जो जिसके द्वारा पूरा काम किया जाए। और समझिए पहले ऐसे कि मेरे घर में 4 चोर आए थे। मेरे घर में 4 चोर आए थे। देखिए मेरे घर में 4 चोर आए थे। ऐसे देखिए, देखिए द 4 thief, the 4 thief, the 4 thief had come in my house. मेरे घर में 4 चोर आए थे। The 4 thief had come in my house. अब देखिए यहाँ आप लोग देखते होंगे मेरे घर में, देखिए पहले मेरे घर में 4 चोर आए थे। मेरे घर में 4 चोर आए थे। अब आप लोग इसकी तरफ देखिए, पहले आ गया इसलिए सब्जेक्ट हो गया, ये ऐसा नहीं होता। किसके? देखिए मेरे घर में कौन आया था, कौन मेरे घर में आया था, कौन सा क्वेश्चन करो? चोर, 4 चोर, 4 चोर आए थे। मेरे घर में 4 चोर आए थे। मेरे घर में कौन आया? 4 चोर। इसलिए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट तो समझिए, पहले समझ लीजिए, फिर परिभाषा में लिखवाऊंगा सब्जेक्ट, किसी बात नहीं, परिभाषा में लिखवाऊंगा नहीं, पहले परिभाषा वह समझ लीजिए कि मेरे घर में कौन आया था। मेरे घर में 4 चोर आए थे, समझ लीजिए। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को, उम्मीद है। चैनल फिर आज से कर रहा हूँ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब इधर देखिए सब्जेक्ट होता क्या है, कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कहते किसे हैं, सब्जेक्ट होता क्या है। परिभाषा एक बार समझ लीजिए। परिभाषा आपको सरल सरल से सरल परिभाषा में लिखवाऊंगा, एकदम सरल सरल। और सब्जेक्ट को हेड वर्ड भी कहते हैं, हेड वर्ड। सब्जेक्ट को हेड, इधर देखिए, सब्जेक्ट को हेड वर्ड, सब्जेक्ट को हेड वर्ड भी कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसे हेड वर्ड भी कहते हैं। सब्जेक्ट को कि वाक्य में मुख्य रूप से जिसके बारे में
बात किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं या हेडवर्ड कहते हैं? हेडवर्ड, हेडवर्ड मतलब जो हेड वर्ड, जो पूरे सेंटेंस का हेड हो। हेड का मतलब सब्जेक्ट होता है भाई, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वही तो हेड है मेन। अगर वो नहीं तो काम कैसे किया जाएगा? पूरा क्रिया कैसे किया जाएगा? जिसके द्वारा पूरा सेंटेंस बने, तो हेडवर्ड वही हुआ। हेडवर्ड भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी आपसे समझा सकता है, पूछ सकता है हेडवर्ड किसे कहते हैं, तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं हेडवर्ड किसे कहा जाता है। मैंने क्या बताया था कि वाक्य में मुख्य रूप से जिसके बारे में बात किया जाए, कि लिखते जाएं, वाक्य में मुख्य रूप से जिसके बारे में गलत हो गया, जिसके बारे में बात किया जाए, गलती सबसे होती रहती है। जिसके बारे में बात किया जाए उसे सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। वाक्य में मुख्य रूप से जिसके बारे में बात किया जाए उसे सेंटेंस कहते हैं। एक बार अच्छे से समझ लीजिए पूरी बात, पूरे समझ लीजिए आप। वाक्य में मुख्य रूप से जिसके बारे में बात किया जाए उसे सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, इसको आप काट दीजिए, इसको मत लिखिएगा। एग्जाम्पल भी आप लिखिए, एग्जाम्पल थ्रू समझिए आप। सीमा वाज कमिंग टू इंडिया। सीमा वाज कमिंग टू इंडिया। एग्जाम्पल लिख लीजिए। और आप लोग अगर एग्जाम्पल आ रहा है कमेंट में बताइए। आज मैं देखूंगा कि किसको किसको एग्जाम्पल आ रहा है, कमेंट में बताइए। मैं इसको वीडियो को देखूंगा, उसके कमेंट को देखूंगा, और मैं जानूंगा मेरे स्टूडेंट कितने होनहार हैं, जिसको आ रहा है। अब सब्जेक्ट हो गया, अब प्रेडिकेट। वैसे ही प्रेडिकेट बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रेडिकेट आप लोग जानते ही हैं। प्रेडिकेट कहते किसे हैं, प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रेडिकेट आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आप लोग डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट में चला गया। ऐसे समझिए, सब्जेक्ट को जान लीजिए, प्रेडिकेट जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी होता है पूरा प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस है, सेंटेंस दो पार्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। समझ लिए, कोई दिक्कत नो, कुछ नो, अच्छी बात। तो ये वीडियो अगर मैं पूरा बता लूँगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में अगली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी और आपके लिए अच्छी वीडियो बने और हमको और मोटिवेट हो। धन्यवाद।